हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से स्टार्ट करते हैं आज टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट लेके चलेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले मैं ज़ीरो वाली चीज़ें बताऊंगा, फिर मॉडरेट वाली और उसके बाद एडवांस वाली। तो आज हम केवल सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो कवर करेंगे, उसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो बिना देरी के गाइस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई चीज़ होती है, बस चीज़ होती है, हमें नहीं पता वो कब तक चलेगी, उसका टाइम डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या है, इंडेफिनिट। बस होती है, जैसे धरती घूमती है तो हमें पता थोड़ी कब तक घूमेगी, पता नहीं कब तक घूमेगी, जब तक है तो घूमती है। मैं रोज़ क्लास लेता हूँ तो पता नहीं कब तक क्लास चलेगी, है ना। तो ये चीज़ है जो रेगुलर एक्शन है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका क्या मतलब है, कोई चीज़ होती तो है लेकिन वो एक इनफाइनाइट टाइम तक होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही है। अब इसमें हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा। ठीक है, तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले तो गाइस सब्जेक्ट को ले लो जरा। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूं, अब दोबारा इतना डिटेल में नहीं बताने वाले। सब्जेक्ट होता है एक तो सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सही है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो मेन वर्ब है, वर्ब, उसमें या तो एस लगता है या फिर ई एस लगता है। सही है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब जो रहती है वो ऐसे ही रहती है, उसमें ना तो एस लगेगा ना ही ई एस लगेगा। ठीक है, और अगर लगा के दे भी दिया तो आपको काटना पड़ेगा। ठीक, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, किसी का नाम या किसी चीज़ का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी प्रोनाउन भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इट जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। यानी दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम, देश का, इंसान का, चीज़ का, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्रोनाउन ही, शी, इट, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यानी आपको अगर इनमें से कुछ भी दिख गया तो हमेशा वर्ब में क्या लगेगा गाइस, या तो एस या ई एस। ठीक है। प्लूरल, प्लूरल कौन बच गया, दे, यू, वी, है ना। या फिर नाम होगा एक एंड से जुड़ा होगा, है ना। अगर एक से अधिक नाम है, जैसे देखिए नेम एंड नेम, तो एक नाम ये, एक दूसरा नाम किससे जुड़ा है, एंड से, या फिर कई सारे कॉमे लगा के, फिर मतलब एक से अधिक नाम होंगे तो भी वो कैसा सब्जेक्ट है गाइस, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी मेन वर्ब में एस एस लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब में एस एस नहीं लगेगा। अगर लगा के दे दिया तो हटाना पड़ेगा, और यहाँ हटा के दे दिया तो लगाना पड़ेगा। क्लियर। उदाहरण देख लो गाइस, बहुत बेसिक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मान लो आप ये दे दिया सेंटेंस की सही करना है, ही वॉक हियर, एक दे दिया, दे वॉक्स हियर, ऐसे ही दे दिया उन्होंने, सोनू टीच इंग्लिश, और दूसरा क्या दे दिया, मुनु, सही है, रीड न्यूज़पेपर डेली। ठीक, अब इसमें आपको चेक करना है कि सब्जेक्ट कैसा है। तो गाइस ये जो सब्जेक्ट है ही, ये कैसा सब्जेक्ट है, लिस्ट में देखिए आप यहाँ पे है, और ही कौन सी लिस्ट में है, सिंगुलर सब्जेक्ट की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब ये है वर्ब। आपको पता होना चाहिए मेन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, शुरू में सब्जेक्ट होगा, उसके तुरंत बाद जो होगा गाइस वो होगा वर्ब। तो इसके तुरंत बाद कौन है, ये वर्ब, इसी में एस एस लगेगा क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लगना चाहिए, एस। तो सिंगुलर था तो वर्ब में क्या लग गया, एस, इसीलिए ये अब सही हुआ है, पहले गलत था। ठीक, यहाँ पे देखिए गाइस, दे वर्क्स हेयर, तो यहाँ दे देखिए इसमें तो है नहीं, किसमें है, इसमें, प्लूरल, तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, मतलब एक से अधिक हुआ तो प्लूरल, एक हुआ तो सिंगुलर। तो दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, इसीलिए दे सब्जेक्ट है प्लूरल, इसीलिए क्या हटेगा वर्ब में से, या एस या ये जो भी लगाया वो हट जाएगा। तो ये कैसा होना चाहिए, दे वर्क हेयर। ठीक है,
ऐसे देखिए, सोनू टीच इंग्लिश। सोनू क्या है, नाम है, तो नाम अकेला है तो किस में आएगा, सिंगुलर में, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे एस या ई एस। तो सी एच जब चा का साउंड देता है तो क्या लगता है उसमें ई एस, और अगर का साउंड देता है सी एच तो क्या लगता है केवल एस, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा एस। ठीक है, नेक्स्ट, मुन्नू एंड चुन्नू रीड न्यूज़पेपर। तो देखिए एक नाम है, दूसरा नाम है किससे जुड़े, एंड से, तो ये रहा देखिए, तो ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में ना तो ऐसा लगेगा ना ई एस, या नहीं, या तो यहाँ ना ऐसे यहाँ पे ना ई एस। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, सही है। तो ये गाइस बात हो रही है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, है ना, जो हम स्टडी कर रहे हैं आज वो कैसे हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अफर्मेटिव मतलब ना तो वो नेगेटिव है और ना ही वो इंटेरोगेटिव है। ठीक है, असर्टिव भी नहीं कह सकते क्योंकि असर्टिव में वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, तो ये सेंटेंस मैं बता रहा हूं आपको, आज जो मैं बात करूंगा केवल किसकी, अफर्मेटिव की। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये बिल्कुल बेसिक है, जीरो के लिए समझना पड़ेगा आपको ताकि आप ट्रांसलेशन कर सकें, बोल सकें, है ना। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट ये 3 ही 4 होते हैं बस, और प्लूरल सब्जेक्ट ये 4 होते हैं। ठीक है, सिंगुलर है तो एस लगेगा या ई एस लगेगा वर्ब में, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस ई एस हटेगा या फिर नहीं लगेगा। ठीक है, तो गाइस ये तो बात थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा। अब बात करते हैं इसकी पहचान की, है ना। पहचान क्या है गाइस इसकी, दो तरह से बताऊंगा मैं। भाई जीरो से हीरो टू क्लास है तो उसमें लेके चलना पड़ेगा। ये है जीरो लेवल, पहचान। जीरो लेवल पहचान में मैं क्या बताऊंगा भाई, वही जो सब बताते हैं, सेंटेंस के अंत में या तो ता है या फिर ती है या फिर ते है, ये सब आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। ठीक, तो मान लो आपके ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन में आगे कि वह काम करता है, तो वह काम करता है, तो ता है जैसे ही आपने देख लिया आपको पता लगना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी इसमें या तो वर्ब में ऐसे ही आएगा या फिर अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो डू या डज आएगा। ठीक है, अब इसके 2-4 उदाहरण देख लेते हैं पहले। जैसे देखिएगा इस, वह वहां रहता है, हम सुबह जल्दी उठते हैं। इंग्लिश में हाथ चल रहा है। मोनू हर दिन स्कूल जाता है। सही है, सिंगुलर हो गया, प्लूरल फिर सिंगुलर। हाँ, वे अमेरिका में रहते हैं। सही है, तो देखिए सबकी जो पहचान है ना वो आ गई है, ता है, ती है या ते हैं, ता है, ते हैं, ता है, ते हैं। सही है, तो जीरो लेवल वाली पहचान ये है, ट्रांसलेशन में आपको मदद करेगी। आप किसी भी क्लास के हैं, 6ठी 7वीं से लेकर 12वीं तक के, वहां मदद करेगा आपका, है ना। तो वह वहां रहता है, तो वह कौन है गाइस, ही का मतलब क्या होता है, वह। वहां का मतलब क्या है, देयर। तो जगह का नाम हमेशा लास्ट में लिखना है आपको। ठीक है, कहाँ लिखना है, लास्ट में। मेन वर्ब मतलब इसमें काम क्या है, रहना, है ना। अब यही मेन बात है, वह क्या कर रहा है, रह रहा है। अब रह रहा है कि रहता है, तो यहां से पहचान पड़ गई आपको कि रह रहा नहीं है, वो रहता है। तो रहने की क्या है, लिव। सही, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस, ही लिव्स देयर। ठीक है, अगला देखिए, वी, तो वी कैसा है, प्लूरल। सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, हम सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक, तो हम उठते हैं जल्दी सुबह, इसका क्या बनाना पड़ेगा, इसमें कर क्या रहे हैं, उठते हैं, उठने की क्या है, वेक। क्या है गाइस, वेक। वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। टाइम भी हमेशा आपको कहाँ लिखना है, बाद में।
एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों कहाँ लिखना है, बाद में, है ना। तो वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, ये प्लूरल, तो यहाँ पे आपको एस लगाना है कि नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, ये सही है। नेक्स्ट, मोनू हर दिन स्कूल जाता है, तो वहाँ इसमें काम क्या कर रहा है मोनू, जाने का, तो देखिए ता है पहचाना ना, जैसे तेह पहचानती है ता है, तो गो है ना, मोनू को हर दिन टू स्कूल, है ना, मोनू को कहाँ जाता है वो, स्कूल, टू स्कूल, और फिर से टाइम कहाँ लिखना है, बिल्कुल बाद में, पहले प्लेस, फिर देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, तो प्लेस का क्या है, टू स्कूल, और टाइम क्या है, बाद में, ये एक एडवर्ब का नियम है। मोनू गो टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे, सही है, मोनू गो टू स्कूल एवरी डे। अब मोनू आपको पहचानना पड़ेगा सिंगुलर है कि प्लूरल, तो मोनू नाम है, और नाम जब भी है वो कैसा है गाइस, सिंगुलर होता है, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा गाइस, एस या ई एस, तो ओ है अंत में तो क्या लगेगा, ई एस, यानी आपको एक दो नियम और पता लग गए कि शब्द के अंत में अगर ओ है तो उसका प्लूरल ई एस से बनेगा, या फिर उसमें एस ई एस लगाना है तो ई एस लगाना पड़ेगा, है ना, और अगर सी एच है तो उसमें भी क्या लगेगा, ई एस लगेगा, ठीक। नेक्स्ट, वे अमेरिका में रहते हैं, तो दे लिव इन अमेरिका, सही है, तो दे कैसा सब्जेक्ट है गाइस, प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में ना तो एस लगेगा या ना ही ई एस लगेगा, तो ये बिल्कुल सही था। वे करते क्या है, देखो रहते हैं, ताहत ही आ गया ना, तो वो रहते कहाँ हैं, अमेरिका में, तो वो करते क्या है, लिव, और फिर से एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो कहाँ आएगा वो, लास्ट में आएगा, सही है। बहुत बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर मैनर नहीं है, मैनर छोड़ो आप, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी जगह जो होगी वो वर्ब के बाद आएगी, है ना, और अगर टाइम दे दिया तो वो उसके भी बाद आएगा, किसके, जगह के भी बाद आएगा, जैसे यहाँ पे देखो जगह है फिर टाइम है, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। अब ये तो गाइस आपका जो हेल्प करेगा ना, समझने में हेल्प करेगा टेंस कौन सा है, और ट्रांसलेट करने में भी हेल्प करेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है, यानी इससे आपको पहचान हो जाएगी ता है, ती है, तेस है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम बात करेंगे गाइस एडवांस लेवल वालों के लिए, और यही जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, देखिए मेरा जो उद्देश्य है आपको इंग्लिश सिखाना प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश भी सिखाना, ताकि आप तुरंत जो भी इच्छा है आपकी नौकरी वगैरह की वो ले लें। अगर नौकरी की इच्छा नहीं है तो एटलीस्ट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश टू द लेवल ऑफ एक्यूरेसी, है ना, ठीक है। एडवांस लेवल के लिए क्या है गाइस, एडवांस लेवल में आएगा गाइस इसके कुछ फैक्ट्स, ये हमें यूज़ करना कब है, यानी वो चीज़ अगर सेंटेंस में है तो हमें यही यूज़ करना पड़ेगा, वो है एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल में आएंगे गाइस इसके यूजेस, और आप खुद देखना खुद देखना आप उसको जब बोलोगे ना सेंटेंस को जो मैं यहाँ मेंशन करने वाला हूँ, खुद ही ता है, ती है, ते है आएगा, तो आपको अलग से याद नहीं करना है, वो तो ट्रांसलेशन के लिए है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट यूज जो है गाइस, अगर सेंटेंस में दिया हो डेली, एवरी डे, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम, है ना, नेवर वगैरह दे दिया, ऑलवेज को नहीं लिखूंगा क्योंकि उसका एक अलग भी है। अगर सेंटेंस में ये है यानी रोज दे दिया, हर दिन, या एक बार, 2 बार, कुछ कभी कभी, है ना के बराबर, या फिर वंस इन अ ब्लू मून यानी ना के बराबर, या फिर कभी दे दिया, तो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, और किसी में नहीं बन सकता, सही है। अगर कंटिन्यूस में है तो वो गलत है, ठीक। जैसे देखिए गाइस, ही इज गोइंग टू मार्केट डेली। अब ये सेंटेंस आपको वैसे तो सही लगेगा लेकिन ये गलत है, किसकी वजह से गलत है, डेली की वजह से, है ना। डेली कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब वो कब तक चलेगा हमें नहीं पता, इसीलिए वो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या लगेगा यहाँ पे गाइस, ये हट जाएगा ना, दोनों चीजें क्या लगना चाहिए, ही गो, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाना पड़ेगा, ईएस, तो ही गोज टू मार्केट डेली, सही है।
एक और उदाहरण देख लेते हैं गाइस। वी आर टेकिंग मेडिसिन्स वंस इन अ डे। सही है, वी आर टेकिंग मेडिसिन वंस इन अ डे, तो यहाँ पे वंस इन अ डे है, तो ये फ्रिक्वेंसी बता रहा ना कितनी बार है, एक बार है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वी टेक मेडिसिन वंस इन अ डे, हम कब लेते हैं, दिन में एक बार लेते हैं, है ना। अगर हमने कह दिया अभी हम ले रहे हैं दिन में एक बार, इसका मतलब आपने कब लेना शुरू किया और पूरे दिन ले ही रहे हैं, है ना, अजीब सा लगेगा थोड़ा सा। सही है, तो पहला यूज क्या है गाइस, अगर सेंटेंस में ये आ गया, हिंदी में भी, हिंदी में तो आपको पता ही है ना इनका मीनिंग, हिंदी में अगर वो आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और खुद ही देख लो आप, ही गोज टू मार्केट डेली, वह रोज मार्केट जाता है ना। हम दिन में एक बार दवाइयां लेते हैं, ताहती है खुद ही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, कोई रेगुलर एक्शन है, कैसा एक्शन है, रेगुलर एक्शन है, या फिर हैबिचुअल एक्शन है। कैसा एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन, तब भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। और ये जो गाइस ऊपर मैंने लिखा है, ये रेगुलर चीजों को ही बताएगा। देखो, रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। अब हैबिचुअल एक्शन कौन सा है, जिसकी हमें आदत है, जिसकी क्या है, हमें आदत है। जैसे दांत ब्रश करना है, जल्दी उठना है ना, किसी को कुछ शौक है, किसी को कुछ शौक है कि वो हमेशा गाता ही रहता है, इस तरह से चीजें, एक नियम अलग है कंटिन्यूअस का, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो रेगुलर एक्शन या फिर हैबिचुअल एक्शन, तो इसमें भी देख लो ना आप, यहाँ पे डेली आ गया है ना, यहाँ पे डेली आ गया तो रेगुलरिटी भी बता रहा है, लेकिन डेली है तो रेगुलर एक्शन भी हो गया, लेकिन यहाँ वेकिंग अप है ना, तो हैबिचुअल एक्शन भी है से, तो यहाँ गलत है। वी आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, गलत है। क्या आएगा गाइज, वी वेक अप इन द मॉर्निंग। सही है, सुबह सुबह हम क्या करते हैं, उठते हैं, ठीक। वी आर ब्रशिंग अवर टीथ डेली, तो यहाँ तो डेली आ गया, वैसे भी कंटिन्यूस नहीं बनता, प्लस हैबिट भी है, तो यहाँ पे ये हटेगा, क्या होगा यहाँ पे, वी ब्रश। सही है, ये भी प्लूरल था, ये भी प्लूरल था, तो वर्ब में ना तो एस लगाना है ना ही ईएस लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट यूज लेके चलते हैं गाइस, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ्स। सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे पृथ्वी घूमती है, सूरज उगता है, सूरज छिपता है, नदियां बहती हैं, है ना, ये सारे के सारे भी किसमें आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप खुद ही सोचो, सूरज उगता है, ताहे आ गया, नदियां बहती हैं, तीहे आ गया, है ना, और पृथ्वी घूमती है, फिर से तीहे, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ में भी तो ताहे तीहे ते ही है, तो इसीलिए इसकी बेसिक पहचान क्या है गाइस, ताहे तीहे ते है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी किस में बनेगा गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे द गंगा इज, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है गाइस, स्प्रिंगिंग फ्रॉम द हिमालयाज। सही है, द गंगा इज स्प्रिंगिंग फ्रॉम द हिमालयाज। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। नेक्स्ट, द अर्थ is moving round the sun, राउंड अराउंड दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस, अगर आपने ये बोला द गंगा इज स्प्रिंगिंग फ्रॉम, स्प्रिंग फ्रॉम का मतलब है उत्पन्न होना, है ना, उत्पन्न होना या कहीं से होना, बिलोंग करना एक तरह से। द गंगा इज स्प्रिंगिंग फ्रॉम द हिमालय, इसका मतलब क्या है, देखिए ये वैसा हुआ कि गंगा के किनारे आप खड़े हो क्या करें, अरे तो यार हिमालय से उग रही है, इसका मतलब क्या थोड़ी देर बाद वहाँ से बंद हो जाएगी क्या निकलना, नहीं, उगती थी, उगती है, उगना नहीं मतलब निकलती थी, निकलती है, निकलती रहेगी, है ना। ऐसे यहाँ पे देखो, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, आप ईस्ट में देख रहे हैं, अरे यार ईस्ट में हो रहा है सूरज, अगर भैया ईस्ट में तो उगता ही है, वो कोई वेस्ट में थोड़ी उगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये कह दिया कंटिन्यूस, तो वो घटना थोड़ी समय बाद किसी और घटना में बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो सबका इसीलिए गाइस ये यूनिवर्सल ट्रुथ किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। तो यहाँ पे ये हटेगा, क्या आएगा गाइस, स्प्रिंग्स।
क्या आएगा? स्प्रिंग्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है गंगा, इसलिए क्या आएगा? स्प्रिंग्स। नेक्स्ट, द सन भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? राइजेस। ये तो आपको पता ही होगा, राइजेस है ना। द अर्थ, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज मूविंग नहीं आएगा, क्या आएगा गाइज? मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्लियर? ठीक है। अगला यूज गाइज, जो 3 हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, उसमें भी इसी का यूज होता है। जैसे पीएम विजिट्स श्रीलंका, ऐसे होती है ना। तो आप इंग्लिश की, हिंदी में तो कोई मतलब ही ना है इसका। आपको क्या देखना है? इंग्लिश न्यूज़पेपर देखना है गाइज। इंग्लिश में जो हेडलाइंस होंगी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी, सही है। तो पीएम विजिट्स श्रीलंका, इसका मतलब है वो जाएंगे। क्या करेंगे? वो जाएंगे, या फिर वो गए थे। जब ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है तो दोनों में काम करेगा, जाएंगे में भी और गए थे में भी। ठीक है। जैसे भारत ने मैच जीत लिया तो इंडिया विन द गेम, इसका मतलब घटना तो पास्ट की है, लेकिन कब यूज कर रहे हैं हम वो? न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, प्रेजेंट में, है ना। चौथा यूज गाइस, अगर सेंटेंस हियर या देयर से शुरू है। किससे शुरू है? हियर या देयर से सेंटेंस शुरू है। सही। तो वो जो फॉर्म है ना गाइस, ये इन्वर्जन का एक फॉर्म है। किसका फॉर्म है ये? इन्वर्जन का। सही है। जैसे हेयर या देयर, है ना। हेयर गोज द बॉय, देयर कम्स द किंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे? ये तो हेयर से या देयर से, है ना। तो इन्वर्जन का फॉर्म है ये ना, नाटक वगैरह में होता है, या फिर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के एम्फेसाइज करने के लिए सेंटेंस होता है। रामलीला वगैरह में राजा होता है, इस तरह से ये एम्फेसाइज करने के लिए होता है गाइस। हेयर या देयर से कि लो भैया आ गए, हम बात वैसे नहीं करते ताना मारने के रूप में, ले आए गए, आ गए भैया आ गए, तो इस तरह जोर डालने के लिए कि पता नहीं क्या लुट गया, है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट हमेशा बाद में होगा, है ना। बॉय था तो इसलिए गोज, किंग था फिर से एस या ई एस। ठीक है। तो चौथा यूज क्या है गाइज? हेयर या देयर से अगर सेंटेंस शुरू है तो क्या लगेगा उसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म लगेगा। ठीक। नेक्स्ट जो 2 यूज हैं, जो नेक्स्ट यूज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी ज़्यादा, और वो एग्जाम में आता रहता है, आपको उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है। 5वां है गाइज, 5वां 6ठा है, मतलब जो नेक्स्ट वाला है 5वां ही होगा, है ना। नंबरिंग गलत हो गई तो भाई प्लीज पार्डन। अगला जो यूज है गाइस, सम वर्ब्स आर यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सही है। तो एक चीज और याद रखना गाइस, यहाँ पे मैं जितने भी यूज आपको लिखवा रहा हूँ ना एडवांस वाले, वो शिफ्ट हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आपका सेम यूज पास्ट इंडेफिनिट में खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसका भी नहीं पता कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ था, हमें नहीं पता टाइम, यहाँ हो रहा है लेकिन कब तक चलेगा हमें नहीं पता, तो दोनों सेम है। तो जो मैं यहाँ बोल दूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, इसका मतलब वही जाके किसमें यूज होगा? पास्ट इंडेफिनिट, यानी दोनों नियम सेम है, बस यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। तो ये जो वर्ब हैं ये किस में यूज होंगे? या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में, सही। और अभी तक मैंने जो जितने एडवांस में लिखवाए हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ छोड़ के बहुत सारी चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट में भी ऐसी चली जाएंगी। ठीक। तो कौन कौन सी वर्ब है गाइस? मिलती जुलती हैं। लव, हेट, लाइक, डिटेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, प्रीफर, बिलीव,
सही है, ट्रस्ट, कंटेन, बिलोंग, कंटेन, बिलोंग, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कीमत होना है ना, कंसिस्ट, रिजेंबल, रिजेंबल मतलब शक्ल मिलना, क्या है मतलब इसका, शक्ल मिलना, ठीक है, कंटेन, कंसिस्ट, रिजेंबल। देखिए ये कुछ कॉमन से शब्द हैं जो अगर सेंटेंस में हैं वर्ब ये वाली तो वो कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा गाइस, किस में होगा वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और यही सबसे ज़्यादा कंपटीशन में आता है। सारा आता है लेकिन ये गलत होने का चांस रहता है, ठीक। लव का मतलब आपको पता, हेट का पता, लाइक का पता, डिटेस्ट का मतलब हेट, डिटेस्ट के जितने भी सिनोनिम है सबका यही हाल है। लाइक पता ही आपको, एडवाइस सुझाव देना, सजेस्ट सलाह देना, और प्रीफर का मतलब किसी और चीज़ पसंद होना, एक तरह से पसंद को बताता, वरीयता को बताता कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा ठीक लगती है। बिलीव विश्वास करना, ट्रस्ट भरोसा करना, कंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, समाहित करना या संजोए रखना या लेना, कंटेन करना मतलब है ना, बिलोंग संबंधित होना, कॉस्ट कीमत होना, कंसिस्ट बना होना, रिजेंबल शक्ल मिलना, और रिजेंबल का है गाइस फ्रेजल वर्ब टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, रिजेंबल का क्या है गाइस फ्रेजल वर्ब टेक आफ्टर। तो टेक आफ्टर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा, दोनों ही आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। अब मैं इसमें इससे जुड़ी दो चार चीजें और यहीं आपको बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। उदाहरण देख लो गाइस, आई एम लविंग यू गलत है ना, पीपल आर हेटिंग ईच अदर गलत है ये भी, है ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट है ना वो ही मैं लिखता हूं ताकि आपको कुछ बता सकूं उसके साथ। आई एम प्रीफरिंग टी देन कॉफ़ी। बहुत सारे नियम आपको यहीं याद हो जाएंगे, टेंस टेंस में अलग से भी, है ना। और शी इज बिलोंगिंग फ्रॉम पटना, दिस हाउस is consisting many rooms, many rooms, he is resembling या फिर taking after with मुकेश। ये सेंटेंस है गाइस, तो इसमें टेंस तो है ही कि कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होंगे, साथ ही आपको कम से कम 5 एरर पता लग जाएंगी इससे मिलती जुलती एग्जाम में, ठीक है, जो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक। तो देखिए कुछ वर्ब्स हैं जो किस में यूज होंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, तो आपको ये पता लग गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हटा के किस में यूज करनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। तो आई एम लविंग यू नहीं, आई लव यू, ये तो आपने किसी को बोला भी नहीं होगा। अगर किसी से कह दिया आई एम लविंग यू कि आई एम लविंग यू, इसका मतलब है अभी प्यार कर रहा है, क्या थोड़ी देर बाद में क्या मुकर जाएगा, तो तेरी ऐसी कहते सी, है ना। तो वो क्या है, आई लव यू कि मैं तुझे प्यार करता हूँ और पता नहीं कब तक करूँगा, ठीक। नेक्स्ट, पीपल आर हेटिंग ईच अदर, तो लोग एक दूसरे से नफरत कर नहीं रहे हैं, क्या करते हैं वो, नफरत करते हैं, तो पीपल हेट ईच अदर, पीपल हेट ईच अदर, सही है। नेक्स्ट, आई एम प्रीफरिंग टी देन कॉफ़ी, तो सबसे पहले इसमें जो एरर आती है गाइज वो आती है इसकी, किसकी आती है, देन की। यहाँ पे प्रीफर के साथ कंजंक्शन देन नहीं आता, प्रेपोजिशन टू आता है, क्या आता है गाइज, प्रेपोजिशन टू, ये भी एरर आता है एग्जाम में, है ना। अब आपको प्रीफर को कंटिन्यूस में यूज नहीं करना है तो हटा दो, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा टी पसंद है, ठीक है, यानी चाय पसंद है। नेक्स्ट, शी इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम पटना, तो ये भी
भाई संबंध रखना है तो ऐसा थोड़ी कि अभी पटना से संबंध है बाद में कहीं और रहना शुरू कर देगी, भाई पता नहीं कब रहेगी, लेकिन अभी नहीं पता ना कब तक रहेगी, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। तो शी बिलोंग्स, क्या है गाइस, बिलोंग्स, सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए क्या है, बिलोंग्स। तो आई प्लूरल था तो कुछ नहीं लगा, आई यहाँ पे प्लूरल है कुछ नहीं लगा, पीपल प्लूरल था कुछ नहीं लगा ना। तो शी बिलोंग्स, बिलोंग के साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन है गाइस टू, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलोंग के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या है गाइस, टू। कंसिस्ट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो शी बिलोंग्स टू पटना, ध्यान रखना ये भी एरर आता है। नेक्स्ट, दिस हाउस इज कंसिस्टिंग मैनी रूम्स, तो ये गलत है, क्या आएगा गाइस यहाँ पे, कंसिस्ट, कंसिस्ट, और इसमें क्या लगेगा एस, क्योंकि हाउस क्या है सिंगुलर, तो कंसिस्ट में क्या लगेगा एस, और यहाँ प्रेपोजिशन मिसिंग है, क्या लगेगा गाइस, ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का पूरे का मतलब होता है बना होना। ठीक, तो देखो 1 2 3, 3 चीज तो याद हो गई आपको, चौथी ये रही, ही इज रिजेंबलिंग या टेकिंग आफ्टर विद मुकेश। तो पहली बात तो रिजेंबल या टेक आफ्टर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ना तो विद आएगा, ना टू आएगा, और ना ही बिफोर आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता। रिजेंबल या टेक आफ्टर के साथ कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि उसका खुद ही मीनिंग है शक्ल मिलना किसी से शक्ल मिलना, तो वी कैन नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन विद रिजेंबल और टेक आफ्टर। सही है। दूसरी चीज, इसको कंटिन्यूस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ल मिल रही है नहीं है, शक्ल मिल गई तो मिल गई, है ना, सर्जरी कराने से ही दूर होगी वो। ठीक, तो क्या होगा गाइस, ही रिजेंबल्स या फिर टेक्स आफ्टर, क्या लगेगा यहाँ पे, मुकेश। सही है ना, तो कोई प्रेपोजिशन लगेगा ना ये कंटिन्यूस टेंस में यूज होगा। ठीक, तो गाइस ये है असली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो आपका 0 टू एडवांस कवर हुआ है, और इसका नेगेटिव जब लेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको तब भी बताएंगे, जो आप टेंस में ही काफ़ी चीज़ें अलग से भी सीख लें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ 0 टू एडवांस क्लास चलती है, और वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, और बिल्कुल बने रहें चैनल पे, ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए। अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांगेस्ट हो जाए, है ना। तो ठीक है गाइज, इसको ये नोट्स बनाना शुरू कर देना आप। यू शुड हैव प्रॉपर नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक डिस्कस्ड हेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।